अगर तुम्हें ईडियम्स एंड फ्रेजेस से बहुत डर लगता है कि यार एग्जाम में क्वेश्चन तो आते हैं बट मुझसे सॉल्व ही नहीं होते, चाहे तुम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, एसएससी या किसी और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सो इस वीडियो से आपका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करने वाले हैं। एंड इससे क्या होगा कि आपका जितना भी डर होगा एग्जाम से रिलेटेड, आप इतनी तैयारी कर लेंगे, कैसे सोचना है आप इन्हें रिवाइज कर लेंगे, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्स्ट ईडियम एंड फ्रेज से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज स्वीपिंग स्टेटमेंट। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है ऐसी स्टेटमेंट जो बस थॉटलेस होती है, मतलब बस थॉटलेसली उस स्टेटमेंट को कह दिया जाता है, सो दैट इज स्वीपिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब होता है बहुत ही पजल्ड होना, आश्चर्यचकित होना, ठीक है। नेक्स्ट है इनफ रोप। इनफ रोप का मतलब है तुम्हारे पास इतना फ्रीडम है कि तुम कुछ भी स्वतंत्र तरीके से कर सकते हो, मतलब फ्री होकर तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर है बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली, मतलब कभी कभी, कोई प्रॉपर रूल नहीं है उसको करने का। फील फाउल ऑफ, मतलब कि तुम किसी ट्रबल में घुस गए हो। नेक्स्ट है टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है कि शॉर्ट स्ट्राइक होती है जिसको हम सिर्फ एक वार्निंग के लिए देते हैं, मतलब एक ऐसी स्ट्राइक जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता बट तुम्हें वार्न कर दिया जाता है कि एक बड़ी स्ट्राइक आ सकती है, उसके लिए एक वार्निंग दी जाती है। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब कि अब तुम इसके लिए, मतलब तुम अब झेलो, जिसे बोलते हैं ना झेलना, यू नो, टू गेट रेप्रीमांडेड, मतलब अब तुम इस पर डांट खाओ, ठीक है। नेक्स्ट है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन मतलब नीचे देखना नहीं होता, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा हेट करना। लुक डाउन अपॉन मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेट करना। नेक्स्ट है फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करना, मतलब उस काम को तुम यूटिलाइज कर सकते हो, उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो किसी काम को करने में, बट फिर भी तुम यूजलेसली उस टाइम को वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड मतलब हाँ मुझे शक है तुम पर, तुम शक में हो, तुम अंडर सस्पिशन हो। ग्रीन थंब। ग्रीन थंब मतलब कि एक अपना नेचुरल इंटरेस्ट होना, मतलब कि जैसे आई हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट टूवर्ड्स पेंटिंग, सो वो तुम्हारा ग्रीन थंब हो गया, मतलब अपने अंदर से कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा है बट तुम्हें खुद से बहुत ज़्यादा उस चीज़ में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है प्लेड हैवॉक। हैवॉक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तोड़ तबाही कर देना, तबाही मचा देना, डिस्ट्रक्शन कॉज कर देना। नो लव लॉस्ट बिटवीन मतलब कि अच्छी जो मतलब रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, यू आर नॉट ऑन गुड टर्म्स विद देम, मतलब फॉर एग्जांपल तुम रिलेटिव्स की बात कर सकते हो, सो यू डोंट हैव नो लव लॉस्ट बिटवीन, मतलब तुम अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस पर नहीं हो, तुम अच्छे से मतलब आपस में मन मुटाव है। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर मतलब बहुत ही ऑनेस्ट, ईमानदार व्यक्ति, मतलब दैट मैन इज अ फेयर एंड स्क्वायर मैन, ठीक है। वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है बहुत ही कॉस्टली होना, मतलब कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब तुम्हारा एक प्राइज्ड पोजेशन है। कॉस्टली और ट्रबलसम पोजेशन मतलब महंगी और वो भी यूजलेस चीज़ होना। आउट एंड आउट। आउट एंड आउट मतलब टोटली, तुम किसी चीज़ में आउट एंड आउट टोटली अंदर हो, घुसे हुए हो, राइट। ऑन द कफ। ऑन द कफ मतलब कि तुमने किसी चीज़ को उधार पे लिया है, दैट इज़ नॉट योर ओन पोजेशन, तुमने उसे किसी से क्रेडिट पे लिया है। डज नॉट होल्ड वाटर मतलब कि यार इस बात को तो तुम जो मर्जी कर लो, ये बात तो डज नॉट होल्ड वाटर वाली है, मतलब इस पर तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता, दिस कैन नॉट बी बिलीव्ड। अ वाइल्ड गूस चेज। अ वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है कि ऐसे अंधाधुंध बस फालतू में बिना बात के किसी सर्च में होना, किसी चीज़ का कोशिश करते रहना जो चीज़ नहीं होने वाली है। इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर किसी बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, मतलब तुम कहीं फंस जाना। गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का मतलब कि यार तुम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हो, मतलब यू हैव रीच सच ए लेवल, तुम इतने टैलेंटेड हो, इतने ज़्यादा सफल हो, इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो कि यू आर गोइंग प्लेसेस। इन कोल्ड ब्लड मतलब कि एक मर्डर कर देना, वो भी एक गंदी इंटेंशन से, मतलब कि मर्डर विच इज़ डन विद अ वेरी बैड इंटेंशन, मतलब मर्डर हो रहा है तो बहुत बेकार बैड इंटेंशन, हेट वाली इंटेंशन ही होगी उस व्यक्ति की। ऑफ एंड ऑन मतलब कभी कभी ओकेजनली, राइट। हार्ड एंड फास्ट में हम बोलते हैं ना, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई, मतलब कि कोई स्ट्रिक्ट सख्त रूल नहीं है।
टुक टू हील्स मतलब कि डर के भाग जाना, डर कर भाग जाना, रन अवे इन फियर। टुक टू हील्स मतलब बस दुम दबा के भाग जाना। तो यहाँ पर देखिए 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस की और कितने मजे से हम स्टोरी में उसको कर रहे हैं। सो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। 50 इडियम्स हम इस में कर लेंगे एंड फिर नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। नेक्स्ट है टू कीप अप मतलब कि किसी के साथ टच में रहना, संपर्क में रहना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट मतलब कन्फेस कर दो विदाउट रिजर्विंग मतलब कि झिझक नहीं करना, डर नहीं करना, अपने जो गलती किया, आपने जो क्राइम किया है उसको मान लो, उसको कबूल लो। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट मतलब बस कन्फेशन कर दो और वो भी बिना डरे बिना झिझके। हेड्स विद रोल इसका मतलब होता है ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस मतलब हेड्स विद रोल का मतलब ट्रांसफर्स होंगे। मेक नो बोन्स अबाउट मतलब कि कोई भी बेझिझक होना मतलब कि झिझकना नहीं, एकदम हेजिटेशन ना होना मतलब किसी के बारे में भी हेजिटेट नहीं करना, किसी चीज़ से भी नहीं झिझकना, नहीं डरना। टेक आफ्टर मतलब रिजेंबल करना मतलब कि किसी चीज़ से मिलते जुलते होना मतलब एक समान होना, रिजेंबल करना। टू स्टार्व ऑफ मतलब कि पोस्टपोन कर देना, जैसे इस मीटिंग को हमने स्टार्व ऑफ कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, बाद में करेंगे, टाल दिया हमने अभी के लिए। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड मतलब कि किसी को डांटना, फटकारना मतलब कि रेप्रीमांड करना, उसे उसकी गलती के लिए सुनाना, उसे जो गलती की है उसके लिए उसे डांट लगाना, फटकार लगाना, रेप्रीमांड करना। रेस्ट ऑन लॉरल्स मतलब कि टू बी कॉम्प्लेसमेंट यानी पुरानी उपलब्धियों का गुणगान करना मतलब कि जो चाहे तुम अभी किसी काम के नहीं हो, अभी तुम कुछ काम नहीं कर रहे, बट जो तुम्हारी पुरानी अचीवमेंट्स है, पुरानी अचीवमेंट्स के लिए उनका गुणगान करते रहना मतलब उनके सिर पर आगे बढ़ना। नेक्स्ट है पे थ्रू नोज यानी बहुत बड़ा महंगा प्राइस पे करना मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली हाई प्राइस को पे करना, महंगी चीज़ को पे करना। ड्रॉ ऑन फैंसी मतलब ड्रॉ ऑन फैंसी, फैंसी मतलब इमेजिन करना, इमेजिनेशन कल्पना करना, ठीक है, अपने माइंड में ख्याली पुलाव पकाना जिसको हम बोलते हैं, दैट इज ड्रॉ ऑन फैंसी, इमेजिनेशन को यूज करना। टर्न एंड ऑनेस्ट लिविंग मतलब कि सिर उठाकर जीना, ईमानदारी से मेक एन लेजिमेट लिविंग, ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्टली जीना और ईमानदार होकर जीना, सिर उठाकर जीना। गिव द गेम अवे मतलब कि गिव आउट द सीक्रेट, राज खोल देना। ये सब आप देख रहे हैं एग्जाम में आए, ये एसओ ऑडिट में आए हैं, उसके बाद हम एसएससी यूपीएससी वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, एनडीए के क्वेश्चन जितने भी, तो इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। गिव द गेम अवे मतलब गिव आउट द सीक्रेट। उसके बाद है चीक बाय जॉल मतलब कि बहुत ज़्यादा पास होना, वेरी नियर, चीक बाय जॉल मतलब बहुत पास होना, इसे थोड़ा याद करने की जरूरत पड़ सकती है, बहुत पास होना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है गिवन, गिवन मतलब यील्ड, हार मार देना, यार मतलब मैंने तो यार अब गिवन कर दिया, बस मैं थक गया, मैं हार गया, मैंने हार मान ली। रन राइट, रन राइट का मतलब है एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट मतलब कि स्वतंत्रता का हनन करना मतलब कि बिल्कुल फ्री होकर काम करना, फ्री होकर रहना। गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब कि रिस्क लेना, कोई भी खतरा मोल ले लेना मतलब कोई चीज़ नहीं छोड़ना, बस देखना नहीं है रिस्क है नहीं है, बस सीधा जाकर रिस्क उठा लेना, गो थ्रू फायर एंड वाटर। उसके बाद आता है टॉकिंग थ्रू हैट मतलब कुछ भी बोलना, फालतू बकवास करते रहना, नॉनसेंस बोलते रहना। पुट अप विद यानी टॉलरेट करना मतलब यार मेरे को उससे बात नहीं करनी पर फिर भी मुझे उससे टॉलरेट करना पड़ता है, मुझे उससे बर्दाश्त करना पड़ता है, आई हैव टू पुट अप विद हिम। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब इरेगुलर होना, ठीक है, ये हमने पहले भी किया था, इरेगुलरली काम करना, टाइम से काम ना करना, कोई नियम ना होना, बस इरेगुलर चलते रहना सब कुछ। रीडिंग बिटवीन द लाइंस मतलब बहुत ज़्यादा से ध्यान से पढ़ना मतलब जो एक लाइन लिखी है ना उसका डीप मीनिंग क्या है, थरो मीनिंग क्या है, हिडन मीनिंग क्या है, उसको भी समझना। गेट द सैक मतलब बस डिसमिस कर दिया, अब तुम्हें इस पोस्ट से तुम्हें डिसमिस कर दिया गया, यू हैव टू मतलब गेट द सैक, राइट। प्रोज एंड कॉन्स वेरी सिंपल मतलब कि सभी फैक्ट्स को कंसीडर करना कि इसके क्या लाभ है, क्या हानियां है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है, सो दैट इज नोन एज प्रोज एंड कॉन्स, एनालाइजिंग द प्रोज एंड कॉन्स। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका मतलब है वेरी क्विकली मतलब बहुत तेजी से, शीघ्रता से। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब क्विकली, शीघ्रता से।
इन द गुड बुक्स, मतलब कि जैसे इन द गुड बुक्स मतलब तुम्हारी इमेज बहुत अच्छी होना, मतलब तुम्हारे जो संबंध है, तुम्हारे जो रिलेशंस हैं, फॉर एग्जांपल तुम्हारे बॉस के साथ है तो वो बहुत अच्छे हैं, मतलब तुम उनकी नज़रों पे हो। जैसे तुम टीचर की गुड बुक्स में हो, मतलब तुम टीचर के पसंदीदा हो, तुम्हारे रिलेशन टीचर के साथ बहुत अच्छे हैं, मतलब तुम्हारी इमेज बहुत अच्छी है। इन द लॉन्ग रन मतलब कि बहुत दूर की, मतलब अल्टीमेटली जो होता है ना आखिरकार, इन द लॉन्ग रन मतलब कि दूर की सोचना, फ्यूचर की सोचना, दैट इज नोन एज इन द लॉन्ग रन। तो यहाँ देखिए हमने 50 फ्रेजेस एंड ईडियम्स कर लिए हैं एंड आई होप बहुत मज़ा आया होगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही हमने 10 मिनट में 50 कर लिए और ऐसी और वीडियोस आएंगी तो आप कंटिन्यू इनको फॉलो अप रखिए अपने ईपीएफओ एग्जाम से पहले, या कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम है, एपीएफसी है, एसएससी है, कोई भी एग्जाम हो, तो एनडीए भी हो या सीडीएस भी हो, सीएपीएफ हो, कोई एग्जाम हो, आप सबके लिए इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।